सामने खड़े हुए और थोड़ा सा दूर जा कर के उन्होंने देखा उसको, एकटक वो यंत्र को देखते गए और वो झट से जमीन पर लेट करके ऐसे गोल गोल कमर के साए से घूमकर उस यंत्र को बिगर हाथ पैर लगाए उन्होंने नष्ट कर दिया। और ये देख के गुरुदेव दत्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने गुरुदेव दत्त को ये शिक्षा दी कि मैंने ना हाथ लगाए ना पैर लगाए, पर मैंने मेरी कमर से उस यंत्र को बताए जो महामंडलेश्वर के बताने के मुताबिक उसी तरीके से मैंने उस यंत्र को नष्ट पुष्ट किया है। अभी तुम जा कर के वहाँ पे जो अखाड़े में जो यंत्र निकाला है उसको नष्ट पुष्ट करो और अपनी प्रतियोगिता जीत जाओ। तो गुरुदेव दत्त अखाड़े में पहुंच गए और पहुंचने के बाद वहाँ पे सब साधु सन्यासियों को पूछा गया क्या कोई है कि जो इस यंत्र को बिगर हाथ पैर लगाए उसको नष्ट पुष्ट कर सकता है। वहाँ से कोई सन्यासी साधु आगे नहीं आया। वहाँ पे सिर्फ 7-8 साल के गुरुदेव दत्त आगे आए और उन्होंने कहा हाँ मैं इस यंत्र को नष्ट पुष्ट कर सकता हूँ। और उन्होंने गुरु की बताई हुई प्रतिक्रिया को करके उस यंत्र को नष्ट पुष्ट कर दिया। और वहाँ के सब साधु सन्यासी और वहाँ के जो महामंडलेश्वर थे वह चकित हो गए। और वहाँ पे जितने भी साधु थे सब साधुओं ने हाथ जोड़ दिए। और जो महामंडलेश्वर भगवे कपड़ों में जो वहाँ पे अखाड़े में बताए हुए थे वो और कोई नहीं, वो स्वयं देवों के देव महादेव थे। और जितने भी साधु सन्यासी वहाँ पे बताए गए थे वो सारे उनके गण भूत प्रेत थे। उसी समय महादेव ने रूप बदल करके गुरुदेव दत्त को दर्शन दिए और आशीर्वाद भी दिया। और सारे जितने भी सन्यासी साधु दिख रहे थे वो सारे भूत प्रेत के रूप में बदल गए। और महादेव ने बोला कि हे गुरुदेव दत्त महाराज, आपने आज साबित कर दिया क्या आप जति हो और आप दिशा के राजा हो। तो महादेव ने उसी समय गुरुदेव दत्त को दिशा के राजा यह घोषित कर दिया और चिरकाल तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। ऐसा बोल करके महादेव उनको आशीर्वाद दे करके और उनको अगला मार्ग बता करके निकल गए। तो तब महादेव ने उनके लिए एक मंत्र जो बोला था गुरुदेव दत्त के लिए, वो मंत्र आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद ऐसी कोई शक्ति नहीं जो जागेगी नहीं और आपका काम नहीं करेगी। तो इतना सब कहानी बताने के पीछे एक ही था मेरा मकसद कि ये जो वरदान गुरुदेव दत्त जी को दिशा का राजा महादेव ने दिया है और साक्षात वो ब्रह्मा विष्णु महेश है गुरुदेव दत्त, तो ये वरदान उनको इस तरीके से प्राप्त हुआ। बस यही बताने के लिए मैंने इतनी बड़ी स्टोरी आपके सामने बोली। और मंत्र इस प्रकार है, यह मंत्र कोई शांत चित्त से और बताए गए नियम से सिद्ध कर लेगा वो हर सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। वो भूत पिशाच से लेके देवी देवताओं की हर सिद्धि को भी वश कर सकता है सिद्धि प्राप्त होने के लिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम पर ब्रह्मा परमात्मने नमः, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कराय ब्रह्म हरि हराय, त्रिगुणात्मने सर्व कौतुक निदर्शाय दर्शय दत्तात्रये नमः, मंत्र तंत्र यंत्र सिद्धि
कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र कुल 21 दिन में अगर कोई 1 लाख जप लेगा उसको सारे मंत्र तंत्रों की सिद्धि होना संभव हो जाएगी। जैसे वो भानामती केंगामती कुछ भी दिखाएगा तो उसका दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद इस मंत्र का 1 लाख जप करने के बाद आप कोई भी साधना करोगे तो इस मंत्र को पहले 108 बार जपोगे, फिर उस साधना को शुरू करोगे तो आपको सिद्धि 100 नहीं 1000% मिलेगी। चाहे आप चुड़ैल सिद्ध करो, भूत पिशाच सिद्ध करो, जिन सिद्ध करो, देवी देवता सिद्ध करो, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के राजा है गुरुदेव दत्त। तो आशा करता हूँ सारे साधक समझ गए होंगे और वो इस क्रिया को करने में अपना श्रम लगा देंगे। देखो जिनको प्राप्त करना है वो तो कर ही लेंगे। समय रात्रि 10 बजे के बाद इस मंत्र का जपने का। आसन कंबल का, दिशा दक्षिण रहेगी। 5 अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, 1 दीपक लगा सकते हो। और गुरुदेव दत्त का यह जाप करते करते पीपल के झाड़ के नीचे आप कोई मिष्ठान जो आप साधना के दौरान रखते हो वो पीपल के झाड़ के नीचे जाके रख सकते हो उनके नाम से। 21 दिनों में अगर 1 लाख मंत्र जाप हो जाता है तो निश्चित ही आपको इस मंत्र की सिद्धि भी मिलेगी और जितनी भी साधनाएं आप करोगे और इस मंत्र का जाप करते करते चमत्कार भी होएंगे और जितनी भी साधना आप करोगे वो सारी सिद्ध हो जाएगी। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।